अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको स्टार्ट करने से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फ्रेश वाटर फिश है, इसका ताल्लुक किंगडम प्रोटोस्टिस्टा से, जिसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। उसमें आता है अमेबा, पैरामीशियम और ईटीसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेबा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। यह हमारे पास है अमेबा। अमेबा के अंदर क्या होता है, और अमेबा किस में है? अमेबा है फ्रेश वाटर में। ये क्या है? फ्रेश वाटर। तो अब फ्रेश वाटर में क्या होता है कि जो साल्ट होता है वो कम होता है, जबकि जो वाटर होता है वो क्या होता है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अब अमेबा में क्या होगा कि जो साल्ट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होता है, और वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जिसके अंदर साल्ट का अमाउंट कम हो तो वो क्या कहलाता है एनवायरनमेंट? वो एनवायरनमेंट कहलाता है हाइपोटोनिक। और जिसके अंदर साल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक। सही है। अब क्या होता है कि जो अमेबा होता है वो अपना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, जिसको सेव करने के लिए उसे एक वैक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? अमेबा के अंदर वैक्यूल है। इस वैक्यूल का क्या नाम है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब क्या होता है कि जब इस बैग के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो जब ये बैग पानी से फुल भर जाता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इस वैक्यूल के अंदर भर जाता है। फिर क्या होता है, ये क्या करता है, ये जाकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। जब ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाएगी। फिर ये ओपनिंग जो है, इसमें क्या होगा, ये एक्स्ट्रा वाटर जो होगा ये वहाँ उस ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। ठीक है। उस ओपनिंग से जब वो एक्स्ट्रा वाटर बाहर चला गया तो अब क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो क्या हो गया, उस ओपनिंग से बाहर आ गया। सो दैट हाउ ये जो अमेबा है, इसका जो सेल है वो ब्रेस्ट होने से बचा लेता है वो। ठीक है। वो कैसे बचा लेगा? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, फिर ये जितना भी वाटर होगा ये इसके अंदर जमा कर लेता है, और जब ये बैग भर जाता है फुली, तो ये क्या करता है, इसे सेल से डिस्चार्ज कर देता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो देन हमारे पास आता है फ्रेश वाटर फिशेस। ये वो फिशेज हैं जो मीठे पानी में रहती हैं। फ्रेश वाटर फिशेस वो फिशेज हैं जो मीठे पानी में रहती हैं। ये किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, तो हम देखते हैं। हम लोग बचपन से एक फ़िश बनाते हुए आए हैं, वो कुछ इस तरह से होती थी। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें बिल्कुल अमेबा की तरह होता है। इसके एनवायरनमेंट में क्या होता है, साल्ट जो है वो कम होता है और वाटर जो है वो ज़्यादा होता है। अब ये जिसमें, और जो अंदर का एनवायरनमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, साल्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से बाहर वाला एनवायरनमेंट कहलाता है हाइपोटोनिक और अंदर वाला कहलाता है हाइपरटोनिक। तो अब अगर इन फिशेस में एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा तो क्या होगा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा तो सेल अपना काम क्या आएगा, प्रॉपरली नहीं कर पाएगा।
जब सेल अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि चांसेस है कि सेल ब्रस्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे बचने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या करता है, बॉडी से निकाल देती हैं फिशेस। अब निकालने के बाद क्या होता है कि वो जो पानी ये जो निकाल देती हैं, फिर ये कैसे इनके पास, अब जो इनके पास जो किडनीज होती हैं जो कि यूरिन बनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। उनका जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि जो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इनके पास पानी की कमी नहीं होती, तो जितना भी पानी एक्स्ट्रा पानी होता है ये यूरिन के थ्रू क्या करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। तो इनकी जो किडनीज हैं वो डाइल्यूट यूरिन इनके पास जो होता है, इनकी किडनीज के पास डाइल्यूट यूरिन होता है। फिर उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसको निकाल देती हैं। लेकिन एक मसला ये भी है कि इसके अंदर जो डाइल्यूट यूरिन के साथ जो आयंस निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे सोडियम और पोटेशियम वगैरह हैं, अगर ये सारे आयंस निकल रहे हैं तो इनसे क्या होगा कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये वाले आयंस तो क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो अब क्या होगा कि इनको क्या करना पड़ेगा, ये आयंस को लॉस करने से बचाना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि क्योंकि ये आयंस होते हैं वो लॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये हमारे लिए एसेंशियल है। अब जो ये आयंस होते हैं इनको क्या करते हैं, ये स्पेशल गिल्स के इनके अंदर क्या होते हैं, इस वैक्यूल के अंदर स्पेशल गिल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो सोडियम आयंस होते हैं इनको क्या करते हैं, एनर्जी लगाकर, एनर्जी का मतलब यहाँ पर एटीपी एनर्जी की बात हो रही है, तो ये एनर्जी लगाकर इन आयंस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर वापस ले जाते हैं इनको। जब बॉडी के अंदर वापस ले जाते हैं तो नाउ सो दिस इज़ हाउ फ्रेश वाटर फिशेस रेगुलेट करती हैं अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को। अब क्या होता है कि हम थोड़ा सा बुक में पढ़ लेते हैं कि हमने डिस्कस किया, ऊपर वाला हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो प्रोटोटिस्टा वगैरह होते हैं ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये अमेबा पैरामीशियम वगैरह इनमें आ जाते हैं। किंगडम प्रोटोटिस्टा, फ्रेश वाटर किंगडम प्रोटोटिस्टा। अब इसके अंदर आते हैं अमेबा पैरामीशियम वगैरह। ये क्या होते हैं, वन और एक से ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। टीनी सैक होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, अब इसमें बात करें फ्रेश वाटर जो है वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसके अंदर उनके जो सराउंड होता है वो वाटर होता है। जो वाटर कॉन्स्टेंटली इनके अंदर आ रहा होता है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है, वो रेगुलेट नहीं होता। जो ऑर्गेनिज़म होता है वो क्या करता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा पानी आता है ब्रस्ट होने लग जाता है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं वाटर को और स्टोर करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, जिसकी वजह से वो ब्रस्ट नहीं हो पाता। अब क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब पानी बहुत ज़्यादा इसमें भर जाता है तो ये जो वाटर होता है वो डिस्चार्ज कर देते हैं सेल्स के ज़रिए और कुछ पोर्स के ज़रिए उनके सराउंड में जो वाटर होता है उधर। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। अब क्या होता है, फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फ्रेश फिशेस हैव हाइपरटोनिक बॉडी फिशेस। जो फ्रेश वाटर होती हैं यानी जो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं वो इनके सराउंड में होते हैं। हाइपरटोनिक मतलब साल्ट की अमाउंट जिसमें ज़्यादा हो। फिर ये क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं एक्सेस वाटर, जो उनके पास ज़्यादा वाटर होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बाय पासिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए उसको पास कर देते हैं। डाइल्यूट यूरिन मैंने आप लोगों को बताया है, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो अब क्या होता है, ड्यूरिंग दी एक्सक्रीशन, जब ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा होता है, दे लॉस सम एक्जिशन आयन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि
बहुत ज़्यादा जो एसेंशियल हमारे पास आयंस होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह, इसको भी लॉस कर देता है। अब क्या करता है, इनको लॉस होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाउएवर दिस इज ओवरकम बाय एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेलेक्टेड आयंस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू गिल्स। अब ये क्या कर लेते हैं एक्टिवली, यानी एटीपी की एनर्जी के ज़रिए उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन आयंस को और ले आते हैं आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ ले आते हैं गिल्स के ज़रिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, समरी ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर बोनी फिशेस सच एज ट्रॉट। जो बोनी फिशेस का मतलब क्या होता है, बोनी फिशेस वो फिशेस होती हैं जो बोन से बनी हुई होती हैं। कुछ फिशेस होती हैं जो कि जिनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। इन्हें जिनका स्केलेटन कार्टिलेजेस से बना होता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट थाइस, और जिनका स्केलेटन बोन से बना होता है उन्हें हम कहते हैं ऑस्टिक थाइस। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो वाटर है ये फ़िश के अंदर जा रहा है। फ़िश के अंदर जब ये जा रहा है तो फिर ये जो इसकी किडनीज़ हैं ये इनके अंदर वाटर लेके जा रहा है, फिर इसे एग्जिस्ट कर रहा है वाटर को। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है इसका ये अमोनिया है। किडनी के अंदर क्या लार्ज न्यूमरस ग्लोमेरुल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये जो साल्ट होता है, साल्ट की मैंने आप लोगों को बताया। अब इन फिशेस के अंदर क्या होता है, जो साल्ट होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर जो होता है वो कम होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हाइपरटोनिक कहलाता है। और इनके एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो साल्ट होता है वो कम होता है और वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो क्या कहलाता है हाइपोटोनिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एंड मैराइन एनिमल्स। थैंक यू सो मच।